रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिधि अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश थी और उसे हमेशा से ये इच्छा थी कि उसकी शादी के बाद उसके एक बेटी हो और वो उसको लाड प्यार से रखे। लेकिन कुदरत और किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रिधि की बेटी तो नहीं होती, लेकिन बेटी की चाहत रखने वाली रिधि के 6 बेटे हो जाते हैं और अब रिधि बूढ़ी हो चुकी थी और अपने 5 बेटों की शादी कर चुकी थी। लेकिन भाग्य से उसकी 4 बहू तो बहुत गोरी थी, वहीं उसकी 5वीं बहू माधवी बहुत काली थी। एक दिन रिधि की बहू आरती, पूनम, योगिता, चंचल माधवी से लड़ाई करती हुई कहती है, देख लेना, पीयूष भैया गोरी बहू लाएंगे और फिर हम 5 गोरी बहुएं हो जाएंगी और तुम अकेली काली। देखना, पीयूष भैया काली बहू लाएंगे। वो तुम लोगों की तरह रंग में भेदभाव नहीं करते हैं, आई समझ? पागल हो गई हो क्या? कलरफुल जमाने में कौन सा गधा ब्लैक बहू लाएगा? अरे दीदी, क्या आप भी इस अमावस के चांद को समझाने में समय बर्बाद कर रही हो? छोड़ो ना। हाँ, बेकार में भी क्या इससे बहस करना। अगर इससे बात करते हुए हम भी काले हो गए तो? मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? अब मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम सब बताओ मुझे। तुम काली हो, इससे बड़ी गलती भी कोई हो सकती है क्या भला? चंचल ने ये बोला ही था कि तभी वहाँ पर पीयूष और रिधि आते हैं और रिधि कहती है, बस करो, जब देखो चिक 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 करती रहती हो। मुझे लगा था लड़कियाँ अच्छी होती हैं, तभी मुझे लड़कियों की चाहत थी, पर अब तुम्हारी लड़ाई देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम जाता है। क्या भाभी, आप सभी ना जब देखो तब माधवी भाभी को ना उनके रंग के लिए सुनाती रहती हो। भैया, आप कब से इस काले गुलाब जामुन का पक्ष लेने लगे? आप सबको ना समझाना बेकार है। मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। पीयूष ये बोलकर बाहर जाता है और अपनी फ्रेंड दीपा से मिलकर उसे सब बताता है। दीपा बहुत गोरी थी, इतना कि हाथ लगाओ और मैली हो जाए। पीयूष उसको सब बताता है कि किस तरह उसकी 4 गोरी भाभी 5वीं भाभी से भेदभाव करती है और ये सब सुनकर दीपा कहती है, बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो पीयूष, मैं सब सही कर दूंगी। बस तुमको इसमें मेरा साथ देना होगा। हाँ हाँ, जो तुम बोलो। मैं तो बस ये चाहता हूँ ना कि जो मेरे घर में ना कारे गोरे को लेकर ना भेदभाव चलता है वो बस हट जाए। मुझसे ना ये रोज रोज का कलेश ना देखा नहीं जाता है। और माधवी भाई बहुत सीधी है, वो किसी को कुछ भी नहीं बोलती है, बस चुपचाप सुनती रहती है। दीपा ये बोलकर पीयूष को पूरा प्लान समझाती है, जिसके बाद पीयूष दीपा से झूठी शादी का नाटक करके दीपा को लेकर घर आता है। पर ये क्या, दीपा का रंग तो गोरा था, लेकिन इस वक्त उसका रंग काला था और माधवी से भी ज्यादा काला। पर ये कैसे, आइए जानते हैं। पर ये तो बताओ, तुम करोगी क्या? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल के आ रहा है? मुझे तो बता दो मेरी माँ। माँ नहीं बीवी। सुनो, तुम्हारी भाभी को इतना इसलिए सुनना पड़ता है क्योंकि वो किसी को जवाब नहीं देती है, तो मैं उस घर में तुम्हारी नकली बीवी बनकर चलूंगी, लेकिन अपने पूरे शरीर पर कोयला मलकर, और उन गोरी भाभीयों को इतना नाच नचाऊंगी कि उनको माधवी भाभी अच्छी लगने लगेंगी। दीपा को देखकर जहाँ रिधि और माधवी खुश थे, वहीं रिधि की 4 बहुओं का मुंह बन जाता है और वो बेमन से ही सही अब दीपा का स्वागत करती हैं। दिन बीतते हैं और अब जब भी दीपा को कोई काली होने का ताना मारता तो वो उसे सुना दिया करती। और ये सब देखकर एक दिन माधवी कपड़े धोकर दीपा के पास आती है और कहती है, दीपा, ये अच्छी बात नहीं है। तुम उन 4 से छोटी हो, तुमको उन सबको ऐसे नहीं सुनाना चाहिए था, उनको बुरा लग सकता है। हमको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। भाभी, इज्जत उनकी की जाती है जो इज्जत के लायक होते हैं। और माफ करना दीदी, पर सासू माँ की 4 गोरी और 2 काली बहुओं में से 4 गोरी बहुएं बिल्कुल भी इज्जत के लायक नहीं है। माधवी दीपा को समझाने के लिए जैसे ही दीपा को हाथ लगाती है, उसके हाथ का कालापन माधवी के हाथ पर लग जाता है, क्योंकि वो कपड़े धोकर आई थी और उसके हाथ गीले थे, जिसे देखकर वो कहती है, ये सब क्या है दीपा? तो क्या तुम गोरी हो, फिर ऐसे काली क्यों बनी हुई हो? भाभी, किसी को बताना मत, आपको सब समझाती हूँ। मैं बस पीयूष की दोस्त हूँ, ये सब हमने आपके लिए किया है। बात ये है कि दीपा ये बोलकर माधवी को सब कुछ समझाती है, लेकिन उनको बातें करते हुए योगिता और पूनम सुन लेती है और बाकी दोनों को भी बता देती है, जिसके बाद वो दीपा का भांडा फोड़ने का प्लान बनाती है। और अगले दिन जब सब परिवार वाले हॉल में थे तो चंचल एक बाल्टी पानी लेकर आती है और दीपा पर पलट देती है। ये देखकर रिधि कहती है, बहू, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या तरीका हुआ?
बहू पर पानी क्यों फेंका तूने? अकल घास चढ़ने गई है क्या तेरी? मम्मी जी तरीका तो देखिए, एक बाल्टी पानी फेंकते ही आपकी काली बहू गोरी बहू हो गई। ये चमत्कार तो देखो, है ना जादू। मैं तो कहती हूँ दीदी, ये पानी आप माधवी दीदी पर भी फेंक दो, क्या पता वो गोरी हो जाए। बेचारी इतनी काली है और हमेशा ही काली रहेगी। बस करो तुम सब। ये मैं क्या सुन रही हूँ? पीयूष, दीपा, कोई मुझे कुछ बताएगा या नहीं? आखिर ये सब मेरे घर में चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिद्धि की बात सुनकर पीयूष और दीपा डर जाते हैं और उसके बाद उनको अपने पूरे परिवार को सब सच बताना पड़ता है। और ये सब सुनकर रिद्धि की चारों गोरी बहुओं का पारा हाई हो जाता है और उनमें से योगिता कहती है, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे गोरा रंग तो किस्मत वालों को मिलता है और तू गोरी है, फिर भी नाटक करती रही काले होने का। कोई अकल है या नहीं? हमको कितना सुनाए इस माधवी के लिए, कितना लड़ी तू हमसे, लगती क्या है ये तेरी? कुछ रिश्ते खून के नहीं दिल के होते हैं योगिता दीदी, लेकिन ये बात आप नहीं समझोगी क्योंकि आपके पास गोरा रंग तो है, लेकिन अफसोस ईश्वर आपको गोरा दिल देना भूल गया है। आपके मन और आपकी आत्मा दोनों में ही बस काला मैल जमा हुआ है। इसकी इतनी हिम्मत, हमारे परिवार के बीच घुसकर हमको धोखा दिया और जब देखो हमसे लड़ती रहती है, हमको सुनाती रही और इतने पर भी तुझे अब शर्म नहीं आई और अब तो योगिता को सुना रही है। तेरी इतनी हिम्मत, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। चंचल ये कहकर जैसे ही दीपा को मारने आगे आती है, माधवी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बस करो, ऐसा करने की सोची भी तो हाथ मेरा भी उठ सकता है और मैं फिर छोटे बड़े का लिहाज भूल जाऊंगी। अरे जो मेरा दर्द तुम सबको नहीं दिखा वो इस अनजान लड़की ने महसूस किया है और ये यहाँ आई। मैंने कभी तुम सबको कुछ नहीं बोला और सब सुनती रही क्योंकि मुझे लगा कि तुम सब खुद ही सुधर जाओगी। अरे मेरा तो बस तन काला है, लेकिन तुम्हारा तो मन भी काला है। माधवी की बात सुनकर चारों को अपनी गलती का एहसास होता है कि किस तरह वो चारों मिलकर उसे जलील किया करती थी और वो बेचारी अकेली पड़ जाती थी। ये सब एहसास करके सब माधवी से माफी मांगती है और माधवी उन्हें माफ कर भी देती है, जिसके बाद दीपा कहती है, चलिए अब आपके घर में सब ठीक हो गया है, मैं अपने घर जाती हूँ। मुझे खुशी है कि आप सबको माधवी दीदी की कदर समझ में आ गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? मेरे घर में शांति तेरी वजह से आई है। अब मैं तुझे इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी बहू। अब तो तुझे हमेशा इसी घर में रहना पड़ेगा। माँ, आपका कोई गलतफहमी हुई है। हमने शादी का नाटक किया था, शादी थोड़ी की थी। मैं आपकी बात को समझा नहीं। हाँ भैया, लेकिन मैं सब समझ गई कि माँ जी क्या समझाना चाह रही है। क्या आपने सोचा है कि कोई लड़की किसी लड़के की इतनी मदद क्यों करेगी? क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। दीपा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो शुरू से तुमसे प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। लेकिन क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? मुझे बताओ। ये सुनकर दीपा शर्मा जाती है और पीयूष भी अपने दिल की बात दीपा को बताता है और इस तरह उन दोनों की शादी होती है और पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।